सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में यून जेन वांग वन से कह रहा होता है, वांग वन तुम्हारे पास तीनों में से सबसे अच्छा टैलेंट है और सबसे बड़े बेटे होने के रूप में वो फैमिली ने तुम्हारे लिए एक इनाम तैयार किया है। जो कि सुनते हुए वांग वन कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। और ये कहते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, हाँ मैं जानता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ। यून जेन उससे कह रहे होते हैं, जाओ और हॉल के अंदर से कुछ भी ले लो। वो सुनते हुए वांग वन हॉल के अंदर जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो बहुत सारी चीज देखता है। जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, ये खजाने का घर ये तो काफी ज्यादा अजीब है। वो वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखता है, जहाँ पे उसे एक अंगूठी दिखता है। जो देखते हुए वो कह रहा होता है, लाल मोती का अंगूठी क्यूआई के साथ इंजेक्ट किए जाने पर हमला कर सकती है और ये अंगूठी इस यंग मास्टर को पूरी तरीके से सूट करेगी, ये तो मेरे लिए ही बनी है। और ये कहते ही वो उस अंगूठी को ले लेता है। तभी वो बाहर देखता है कि वहाँ पे एक बूढ़े आदमी आए हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिर ये बूढ़े आदमी कौन है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून जेन उस एल्डर से कह रहा होता है, अब इस बार क्या हो गया है तुम्हें, तुम क्या बोलने के लिए आए हो। तो वो आदमी कह रहा होता है, बूढ़ी औरत वो कल रात मर गई है। तो ये सुनते हुए यून जेन अपना सिर घुमा लेता है और उससे कह रहा होता है, तो ठीक है अगर वो मर गई है तो मर गई है। वो बूढ़ी औरत 15 साल पहले ही पागल हो चुकी थी, तो इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। तो वो एल्डर कह रहे होते हैं, लेकिन उसके मरने से पहले उसने एक भविष्यवाणी की थी और उसने मुझे ये सीधे आपको बताने के लिए कहा था। और ये सब पीछे से वांग जॉन सुन रहा होता है। तो यून जेन उससे कह रहा होता है, अगर तुमने अपना इनाम चुन लिया है तो तुम वापस जा सकते हो। तो उसकी बात सुनते हुए वांग जॉन वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो जो बूढ़ा आदमी होता है, यानी कि वो एल्डर, वो यून जेन से कह रहा होता है, उसने कहा कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो और वो अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे इंतजार करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जी लू जियाओ से कह रहा होता है, उसके बारे में बात करते हुए, मुझे याद है तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स है। तो ये सुनते हुए लिन काफी साधारण होता है और कह रहा होता है, क्या स्पिरिचुअल रूट, आखिर ये क्या है। ये सुनते हुए लुओ से कह रहा होता है, एक विशेष एबिलिटी जो कि केवल मॉन्क से पोजेस कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे चाचाओं में से एक अंधे पैदा हुए, लेकिन सौभाग्य से उनकी आई साइट वो स्पिरिचुअल रूट द्वारा जगाई गई। हालांकि वो अंधा है, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल रूट्स के साथ साथ वो ना केवल दुनिया को साफ तरीके से देख सकता है, बल्कि कुछ अलौकिक चीजें भी है जो कि वो देख सकता है। अगर छोटे में कहूँ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनते हुए विलेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और जियाओ से कह रहा होता है, जियाओ मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स क्या है। तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है, मैंने वो प्रीस्ट यून जेन से सुना था कि मेरे पास फोर साइड की स्पिरिचुअल रूट्स है और ये एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से बहुत सारी फ्यूचर की बातें जो कि मेरे दिमाग में चमकती है। यानी कि एक तरह से कहो कि कभी कभी मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। और ये तब हुआ जब वो प्रीस्ट ने ट्रेनिंग के दौरान मुझसे पहली बार ये पूछा था। तो ये सुनते हुए विलेन से कह रहा होता है, तो ठीक है क्या तुमने उस आदमी को ठीक से देखा था। ये सुनते हुए जियाओ काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उससे कह रही होती है, नहीं नहीं मैं ठीक से कैसे देख सकती हूँ। तभी लुओ से कह रहा होता है, शायद मुझे पता है कि मेरी बहन ने किसे देखा है। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं ही हूँ। इस लड़की का चेहरा ये सब कुछ बता देता है। तभी वहाँ पे वांग जॉन आ जाता है और उन लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम अकेले अकेले खाना खाने वाले हो, क्या तुम मुझे नहीं बनाने वाले हो। तो उसे आते हुए देख लुओ से कह रहा होता है, तुम तो अपने रिवॉर्ड लेने में जा रही थे, तो इसलिए अब तुम यहाँ पे खा सकते हो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये कहते ही वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तो उन्हें ऐसा चाहते हुए देख वांग जॉन उन्हें रोक लेता है और उन लोगों से कह रहा होता है, रुको रुको मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है और ये बहुत ही मिस्टीरियस बात है। जो कि सुनते हुए लिन काफी साधारण होता है और उसे कह रहा होता है, क्या एक रहस्य, आखिर ये क्या है। तो वांग जॉन उन दोनों से कह रहा होता है, आज मैंने उस बूढ़े आदमी से एक बात सुनी है जो कि प्रीस्ट की तलाश में आया था और उसने कहा कि वो बूढ़ी औरत जो कि वो फैमिली के फ्यूचर को देख सकती थी, वो कल मर गई है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो पागल बूढ़ी औरत है, उन्होंने मरने से पहले एक भविष्यवाणी भी की थी। ये सब सुनते हुए लुओ कह रहा होता है, क्या ये वास्तव में एक रहस्य है। लिन से कहता है, तो ठीक है आप आगे बोलो, आगे उसने क्या कहा था। उसने दो बातें बताई, जिसमें से एक ये है कि वो पुजारी यानी कि वो प्रीस्ट वो मरने वाला है। ये सुनते हुए लुओ कह रहा होता है, क्या आखिर कौन है जो कि उसे मार सकता है। इसकी कल्टीवेशन का बेस वो काफी ज्यादा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेन कहता है, तो ठीक है अब दूसरी बात बताओ, दूसरी बात क्या है। तो वांग जॉन कह रहा होता है, और दूसरी बात यह है कि वो फैमिली वो चाओस में रहने वाला है। मैंने सुना है कि पागल औरत मरने से पहले ही उसने दावा किया था कि उसने परेशानी के स्रोत को देख लिया है और उस पागल औरत ने एक महिला की चित्र बनाई है। केवल रूपरेखा को देखते हुए वो भयानक रूप से बहुत ही ज्यादा सुंदर है और सबसे अजीब बात यह है कि उस लड़की के बाल सफेद है। तो ये सुनते हुए लिन काफी साधारण होता है और वो अपने कह रहा होता है, क्या व्हाइट हेयर, मैंने पूरे वो फैमिली में केवल जियाओ को ही देखा जिसके सफेद बाल है। तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है, वैसे तुमने जियाओ से ये बात क्यों नहीं कही। तो ये सुनते हुए वांग जॉन से कह रहा होता है, क्या तुम बार बार उसकी बात क्यों करते हो, क्या तुम दोनों में कुछ है तो नहीं। अभी लू भी कहता है, हाँ जब बात लिन शॉक्स की आती है तो बात काफी ज्यादा अजीब हो जाती है। वैसे लिन, जियाओ हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी रहती है, लेकिन तुम वास्तव में उसे पसंद नहीं करते हो, ऐसा ही है ना। तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है, नहीं मैं उसे नफरत नहीं करता, तुम ये बार बार क्यों पूछते हो। वांग जॉन कह रहा होता है, ये लड़की वैसे भी वास्तव
वास्तव में काफी ज्यादा छोटी है और इसका औसत कद इतना है कि ये मेरे घर की नौकरानी भी नहीं होगी। तो लुओ कहता है हाँ ये तुम्हारे करीब भी नहीं है। तो ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन कह रहा होता है क्या वो सिर्फ एवरेज लुकिंग है? इसका मतलब जब दूसरे लोग जियाओ को देखते हैं तो उन्हें एक अलग चेहरा दिखता है, सफेद बाल लड़की, आखिर ये क्या हो सकता है? तभी अचानक से उसके पीछे जिया आ जाती है और उससे कह रही होती है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? जो कि देखते हुए लिन काफी साधारण होता है। तब भी जिया उससे कह रही होती है क्या कुछ गलत है क्या? उसे देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है यहाँ तक कि मैं भी उसके रंग रूप में फिदा हो सकता हूँ, लेकिन वांग वान और जीलुओ को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? और उसे वो बात याद आती है जहाँ पे जियाओ ने उससे एक सवाल पूछा था कि वो इतनी सुंदर क्यों है, और वो बात याद करते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, लेकिन सबसे पहले मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। और ये कहते हुए वो जोरों से खांसने लगता है और उसे जोरों से दर्द होने लगता है। वो नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। ये सब देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लुओ कह रहा होता है क्या ये कुछ समय पहले तो ठीक था, अब ये क्या हो गया है? और ये कहते हैं वो लोग उसे उसके कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे लिन आराम करते हुए कह रहा होता है सभी को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सुनते हुए वांग जुआन कह रहा होता है कह रहा होता है क्या इससे तुम मर भी सकते थे और तुम पागल भी हो सकते थे। और उसी के साथ साथ मिस जियाओ वो शादी से पहले ही लगभग विधवा हो जाती। तभी जिया उसका सिर पकड़ते हुए कह रही होती है जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो लिन कह रहा होता है ठीक है मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो पानी लेने के लिए जिया वहाँ से चले जाती है और उसके जाते ही वांग जुआन कह रहा होता है क्या मुझे प्रीस्ट को इसके बारे में बता देना चाहिए? तो लुओ कहता है प्रीस्ट जैन को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए वांग जुआन कहता है क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो लुओ लिन से कहता है लिन शख्सी मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने अभी तुम्हारी बॉडी की जांच की और ये पूरी तरीके से ठीक है। तो ये सुनते हुए वांग जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम बीमार होने का नाटक कर रहे थे? आखिर ये सब क्या चल रहा है? तो ये सुनते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, इसलिए ये बात मुझे अपने अंदर ही रखना होगा। लुओ कह रहा होता है अगर तुम हमें बताना नहीं चाहते तो हम प्रीस्ट जैन को बुलाएंगे और वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे। तो ये सुनते हुए लिन काफी साधारण होता है और उसे कह रहा होता है नहीं अभी मुझे कोई भी चोट नहीं आई थी, बल्कि ये उस प्रीस्ट की द्वारा दी गई एक सजा है। ये सुनते हुए लुओ काफी साधारण होता है और उससे कह रहा होता है क्या प्रीस्ट जैन ने तुम्हें एक सजा दी है? आखिर उन्होंने तुम्हें ऐसा सजा क्यों दिया है? तो लिन कह रहा होता है क्योंकि मैंने वही किया है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे। मैंने दूसरों के पीठ पीछे बात की है। इससे पहले जलन की वजह से मैंने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा अपमान किया था जो कि मास्टर जैन ने सुन लिया था। सुनते हुए लुओ काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कह रहा होता है क्या हमारे पीठ पीछे हमें नीचा दिखाना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान होंगे। तो ये सुनते हुए वांग जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कमीना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इसके बारे में जियाओ को बताऊंगा। तो ये सुनते हुए वुजिन काफी गुस्से से उसे कह रहा होता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ऐसा मत करो। ये सुनते हुए वांग जेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आखिर तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? लेन उससे कह रहा होता है तुम अकेले ही हो जिसने वो भविष्यवाणी सुनी थी कि यून जेन वो मरने वाला है और वो फैमिली वो चाओस में भरी हुई है। क्या उसने तुम्हें इस तरह की बातें हमें बताने के लिए कही थी? और अगर तुम इसके बारे में जियाओ को बताओगे तो मैं पुजारी जेन को सब कुछ बता दूंगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही बुरी मौत मरोगे। ये सुनते हुए वांग जुआन काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।